tan थीटा बराबर इसके, जब यहाँ पे कोई संख्या दी है सिंगल तो इसके बटे क्या लगा सकते हैं 1, तो क्या बन जाएगा, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, यहाँ लिखा है tan थीटा और 11 बटे 1, यहाँ 11 दिया बटे 1 लगा देंगे तो लंब बटे आधार। तो हमने बताया जब दो भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर याद रखना कि के स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो के का मान चाहिए क्योंकि एल और ए का मान दिया है, तो ए का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं, न भी लिखना तो कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे एल का मान कितना है 11, 11 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 11 का 121, जोड़ेंगे तो 122, तो 122 को हम अंडर रूट लगा देंगे, के का मान आ गया, बाकी 6 फलन का निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 11, कर्ण का मान अभी निकाला है 122। आप इसे पॉइंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको 122 का यहाँ पे पॉइंट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई जरूरत, यहाँ पे ज़्यादातर पॉइंट में लिख लिया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वही नंबर लिख दो, कोई गलत नहीं होगा, सही होता है। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, वो टेबल नहीं है, साइन का उल्टा कौशिक ही होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कर्ण बटे लंब, मतलब यहाँ पे साइन का उल्टा कौशिक होता है तो कौशिक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 122 बटे 11। इसके बाद tan का उल्टा क्या होता है कॉट, tan का उल्टा काट होता है, तो अगर यहाँ पे tan का उल्टा काट होता है इसका मान भी क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो 1 बटे क्या आ जाएगा। इसके बाद कॉस बचा है, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 1, कर्ण 122। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो रूट का 122, आंसर हो गया। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, मतलब यहाँ पे जब भी अगर सवाल दिया होगा तो कभी कभी समकोण का मतलब है बी कोण 90 अंश होगा, ऐसे चित्र बनेगा यहाँ पे। चाहे आप इधर की तरफ बना दो चाहे इधर की तरफ, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये अभी तक ये आज तक नहीं पता चला कि इधर को बनाएंगे इधर, तो सीख लो, चाहे इसको इधर पलटा दो चाहे इसको ऐसे कर दो उल्टा कर दो, चाहे हम ऐसे भी बना सकते हैं। लो 90 ये कर देंगे, इधर भी कर देंगे, इधर ए इधर सी, मतलब आपको समझ में आना चाहिए इसलिए इसको सीधा करके बनाया जाता है। अब कोण समकोण है तो समकोण कहीं पर लिखा हो तो 90 अंश का कोण होता है, याद रखना। तो बी कोण कितना है 90, और 90 के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। अब इसमें कोण नहीं डिसाइड है, कह रहे कि ए बी बराबर 24 है, ये कितनी भुजा दी है इसका मान कितना है 24। इसके बाद बी सी कितना है 7, तो कौन सी भुजा निकालना है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे कि माइनस, हाँ ऐड करेंगे। पूछने का मतलब है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तो क्योंकि कर्ण स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो के का मान निकालना है तो ए का मान कितना है 7 और एल का मान 24, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 576, ये हो जाएगा 625। ये के स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा अंडर रूट 625, 625 का क्या होता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा। तो ये याद कर लो, एक तरीका बता देंगे उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 है 24 है, इसमें से ये भुजा निकालना है, तो जब भी बड़ी भुजा निकालना हो तो दो छोटी भुजा को वर्ग करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो बड़ी भुजा आ जाएगी, इतना याद रखो। जैसे यहाँ पे बड़ी भुजा कर्ण है, ये दोनों छोटी भुजा हैं तो इन दोनों को वर्ग करके
वर्गमूल निकाल लेंगे तो वो बड़ी भुजा आ जाती है। तो ये करने। दूसरा नंबर सवाल है, इसमें पूछा है साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो इसके दो तरीके हैं करने के। तो यहाँ पे सूत्र नहीं है, एक सूत्र बता दे रहे हैं। साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब यहाँ पे कौन सा कोण लेना है हमें। यहाँ पे एंगल लिखा है ए, तो कौन सा कोण लेना है, ए वाला। तो ए के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। अब सी कोण नहीं लेंगे इसमें, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है। तो अब ये कोण लेंगे, अब ये कोण की सामने की भुजा लंब होगी। तो यहाँ सूत्र में अलग है। अब जो कोण यहाँ पे पूछा जाएगा वो उसी कोण को लेंगे, उसी के सामने की भुजा लंब होगी। तो यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। कर्ण कितना है 25 गुणा, दोनों को अलग अलग करना है, बस ऐसे अलग अलग, कॉमा अलग है। हमने सोचा इंटू दिया है, मतलब इंटू होगा तो वहाँ डॉट लगा होगा तो गुणा लगाएंगे, और कॉमा होगा तो अलग अलग मान निकालना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया है, अब यहाँ पे सी कोण लेंगे। कौन सा कोण लेंगे, सी कोण। ये भी कॉमा का है ना। तो यहाँ पे अब ये वाला कोण लेंगे, इसके कोण की सामने भुजा लंब, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका आ जाएगा 24 बटे 25, और इसका आ जाएगा 7 बटे, बस आंसर हो गया। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। हाँ, तो ये कैसे आया, 625 का वर्गमूल होता है 25। P माइनस कॉट, देखो समझ लो, यहाँ पर लिखा है निम्न में से tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए संलग्न चित्र से। मतलब इस चित्र का यूज करना है, इसका मान बताना है। तो हमें जब तक तीनों भुजाएं, अगर यहाँ पे tan P यानी tan थीटा का मान सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर ये 90 तो ये तो कर्ण हो गया। अगर यहाँ पे P कोण, ये P कोण है ना, तो ये वाला लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। मतलब यहाँ पे tan P लिखा तो P के सामने की भुजा लंब, तो इसे हमें पता ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ी भुजा कितनी, 13। अगर बड़ी भुजा 13 है तो छोटी भुजा का वर्ग करके इसमें घटा दो, तो जो यहाँ पे निकालना होगा वो ज्ञात हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना है कि जब भी बड़ी भुजा दी हो, इनमें से कोई भी एक भुजा ज्ञात करना हो तो उस भुजा का वर्ग करके इस भुजा में घटा देंगे, उसका मान निकल आएगा। चाहे इसका निकालना हो चाहे इसका निकालना हो। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 12 का 144, 144 को 169 में घटाएंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल, तो ये 5 आएगा आंसर। आपका माइंड इतना कैलकुलेटर से फास्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, tan P, तो P के सामने की भुजा क्या है 5, मतलब यहाँ पे लंब बटे आधार। लंब ये होगा, जब P कोण लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। तो 5 बटे क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पे cot R, तो R के साथ ये कोण लेंगे तो इस कोण के सामने भुजा लंब। अब ये लंब हो जाएगी जब ये कोण लेंगे, तो ये लंब बटे आधार। तो cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या आ जाएगा 5 बटे, तो 0 आएगा आंसर। 5 नंबर में लिखा है 8 tan A बराबर 15, किसका मान निकालना है हमें। तो जब भी इसके आगे कोई भी नंबर हो तो उसको बटे में कर दो, बटे में कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 15 बटे 8। तो इसके बाद यहाँ पर किसका मान निकालना है वो देख लो, साइन ए, इसका मान है चाहिए। इस तरीके के, इससे हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं इसको। एक तरीका ये है कि पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, दूसरा सूत्र की मदद से, और तीसरा इसको खोल कर। तो खोलने में अपने से सोचना पड़ेगा वहाँ पे। कहने का मतलब ये tan A दिया है,
tan a दिया तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, यानी कर्ण निकालना है, यानी बड़ी भुजा निकालना है, तो इन दोनों को वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 17, के का मान 17 आ जाएगा इससे। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64 जोड़ेंगे तो 289, 289 का वर्गमूल 17, यानी के का मान 17 आ जाएगा। और ये सूत्र क्या होता है, यहाँ पर भी ए दिया है, इधर भी ए, आपको देखना भी है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ ए का मान दिया होता है और त्रिभुज में अलग से यहाँ पे सी का मान पूछ लेता है, फिर कोण बदल जाएंगे, एक कोण अलग लेना पड़ेगा। ये एक कोण के हिसाब से एक कोण निकालना है, तो आपका लंब कर्ण आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। 15A है और 8B है ना, 8B ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण हमारा 17 आया। हाँ सर यही। सूत्र लगा देना इधर, के स्क्वायर, नहीं मत बताइए, आता है। हाँ इन दोनों में मान रखेंगे तो इसका मान 17 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दिया है सर उसका लेंगे 15/17 आंसर हो गया। सर आपने तो सीधी रात को बता दिया, बताइए कॉट थीटा बराबर 7/8, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे त्रिकोणमिति में अगर आपको सूत्र पता है तो एक पहला तरीका है कि आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद से साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल के इसमें रख दें तो लंबा हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहला तरीका आपको। अब दूसरा तरीका हम यहाँ बताने वाले हैं। पहला यही कि यहाँ साइन tan थीटा दिया 7/8, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो यानी कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालना है तो ये 7 का स्क्वायर 64, 8 का 7 का 49, 8 का 64, दोनों को जोड़ देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे तो के का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा पूछ रहा है तो यहाँ से साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे। जब यहाँ पे तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो यहाँ पे रख देंगे मान, साइन का निकाल लेंगे कॉस का, तो यहाँ रखने में हमें जब यहाँ रखेंगे तो इसमें लासा लेना पड़ेगा, इसमें लासा लेना पड़ेगा, इसमें लेंगे इसमें, तो लंबा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा यहाँ पे सवाल। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक बार ये प्लस है एक बार माइनस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये सूत्र बताओ किसके बराबर है, तुम नहीं बोल रहा सुमन, क्या मैं बोलूं? हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर साइन थीटा इसका बराबर ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कंफ्यूज ना हो, सोचो क्या होता है तमन्ना, सूत्र नहीं याद करे, याद किया नहीं। आप बताओ पीछे देखो, बताओ। जब यहाँ साइन स्क्वायर दिया तो साइन स्क्वायर के बराबर कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा कॉस लिखेंगे, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे वाला थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ साइन दिया तो कॉस रहेगा, और साइन है कॉस है तो साइन। अब यहाँ पर स्क्वायर दोनों में बराबर है तो कॉस बटे साइन क्या है, किसके बराबर होता है, स्क्वायर अगर बराबर है तो अगर ये भी देखना है, आप ये ना सोचिए कि यहाँ स्क्वायर सूत्र में हमने बताया कि cot थीटा बराबर कॉस बटे साइन, तो वो चाहे जितनी पावर हो, पावर सेम होंगी, तो यहाँ कॉस बटे का साइन लिखा है तो वो होता है सूत्र cot के बराबर, अगर यहाँ 2 लिखा तो 2 भी यहाँ लिख देंगे, और cot थीटा बराबर कितना दिया है, तो यहाँ रख दो 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49 बटे क्या आ जाएगा 64, यही बताया था हमने। तो इसके दूसरे पार्ट में सिर्फ इतना दिया हो, ये इसका आंसर भी यही रहेगा, दूसरे का भी। इसके बाद